आज के समय में आपकी गर्लफ्रेंड अच्छी हो या ना हो, आपके माँ बाप, बच्चे, आपकी बीवी, आपका पति अच्छा हो या ना हो, आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो वो घर जो आप खरीदने का सोच रहे हो वो घर किसी और का हो जाएगा, क्योंकि होम लोन नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी चलाने का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि व्हीकल लोन नहीं मिलेगा। बाहर जाकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करके हाई पेइंग जॉब का इरादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि महंगा आईफोन, एंड्रॉइड टीवी, गर्मी में 1 टन का एसी, 2 लाख वाला क्रेडिट कार्ड भी लेना मुश्किल हो जाएगा अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो। इन शॉर्ट, अच्छा सिबिल स्कोर है तो आप राजा हो और सारे बैंक आपकी प्रजा, जो आपकी खिदमत के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हाई सिबिल स्कोर अचीव करना और उसे मेंटेन करके रखना एक आर्ट है। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको वो सारे मेथड, सारे फैक्टर्स बता दूंगी जिससे आप एक अच्छे सिबिल स्कोर तक पहुंच सकेंगे और उसे मेंटेन भी कर पाएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सिबिल आखिर है क्या। सिबिल एक कंपनी है जो इंडिया में हर एक इंसान के CIR यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बनाती है। इस रिपोर्ट के अंदर एक स्कोर होता है जिसे सिबिल स्कोर कहते हैं। ये सिबिल स्कोर एक पर्टिकुलर इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर मिलता है कि उसने कब, कितना, कैसे, कहां से लोन लिया और उसे कैसे कैसे रिपे किया। ये सिबिल स्कोर 3 डिजिट का एक स्कोर है जो 300 से लेकर 900 के बीच होता है। सिबिल स्कोर को ब्रॉडली हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: नो स्कोर, लो स्कोर, एवरेज स्कोर एंड हाई स्कोर। सिबिल स्कोर 750 to 900 के बीच है तो उसे हाई स्कोर माना जाता है। 675 to 750 के बीच है तो उसे एवरेज स्कोर माना जाता है। 675 से नीचे वाले सारे स्कोर को लो स्कोर माना जाता है। और जिस पर्सन ने कभी लोन ही नहीं लिया तो उसे -1 नो हिट नो स्कोर कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है। अब अगर आपका स्कोर हाई है तो आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलता है। एवरेज स्कोर वालों को थोड़ा ज्यादा रेट लगता है एज कम्पेयर टू हाई स्कोर कस्टमर। लो स्कोर वाले को मोस्ट ऑफ द टाइम लोन मिलता ही नहीं है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, और अगर मिलता भी है तो बहुत ज्यादा रेट में लोन मिलता है। और नो स्कोर वाले कैटेगरी वाले कस्टमर को भी लोन मिल जाता है, लेकिन ROI लो स्कोर के आसपास वाला ही मिलता है। एग्जाम्पल के लिए, कोई हाई सिबिल स्कोर कैटेगरी वाले कस्टमर को जो लोन 8% में मिलता है, वही लोन एवरेज वालों को अप्रोक्स 9% में मिलता है। वही लोन लो कैटेगरी वाले को अप्रोक्स 10% में मिलता है। और नो स्कोर वाले को हाई और लो के बीच का रेट मिलता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 9.50%। चलिए हम एक स्टोरी से समझते हैं। एक्चुअल में एक इंसान का सिबिल स्कोर नो स्कोर कैटेगरी से हाई स्कोर कैटेगरी तक पहुंचता कैसे है। कैसे सिबिल को आपके हर लोन के बारे में पहले से ही सब पता होता है। ये सुरेश है। सुरेश की नई जॉब को ज्वाइन करे 6 महीने हो गए हैं। इस बार सैलरी आते ही सुरेश ने सोचा क्यों ना एक मोबाइल फोन लोन पर ले लूं। वो शॉपकीपर के पास जाता है, ब्रांड न्यू आईफोन सिलेक्ट करता है और शॉपकीपर को कहता है कि इसे लोन पर लेना चाहता हूँ। और बस वही शॉप में बैठे ABC बैंक की टीम फटाफट से उसका सिबिल स्कोर चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि सुरेश का सिबिल तो -1 है, यानी कि सिबिल स्कोर नो कैटेगरी में है। क्योंकि सुरेश ने इससे पहले कभी कोई लोन लिया ही नहीं तो उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री भी नहीं है। खैर कोई नहीं, फाइनेंस टीम सुरेश की एज और 6 महीने की सैलरी इनकम को देखकर लोन पास कर देती है। अब सुरेश हर मंथ अपने मोबाइल फोन की EMI टाइम टू टाइम पे करने लगता है। वही दूसरी तरफ ABC बैंक सुरेश की लोन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हर महीने सिबिल कंपनी को देती रहती है कि कितना लोन लिया है, कितना लोन बचा है, कौन कौन से रेट पर EMI आती है, कहीं EMI पे करने में डिले तो नहीं हो रहा है, अगर डिले हो रहा है तो कितना दिन डिले हो रहा है, जैसे सारी A to Z इन्फॉर्मेशन हर मंथ सिबिल ABC बैंक से लेती है और उसे अपने डेटाबेस में रेगुलरली अपडेट करती है। और फिर कुछ महीने बाद सुरेश की क्रेडिट हिस्ट्री के बेस पर सिबिल उसका स्कोर -1 से 700 कर देती है, यानी कि सीधा नो कैटेगरी से अब सुरेश का सिबिल एवरेज कैटेगरी में शिफ्ट हो चुका है। कुछ महीने बीत जाते हैं और फिर सुरेश सोचता है क्यों ना एक खुद की कार खरीद लूं। और फिर क्या, वो 4 व्हीलर के शोरूम में जाता है, अपनी मनपसंद कार सिलेक्ट करता है और इस बार वो XYZ बैंक में कार लोन के लिए अप्लाई करता है। अब XYZ बैंक सुरेश की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करने के लिए सिबिल कंपनी को अप्रोच करता है और सिबिल के पास तो पहले से ही सुरेश की क्रेडिट हिस्ट्री है कि उसने कैसे कैसे अपने पहले मोबाइल फोन के लोन को चुकाया है। सिबिल कंपनी तुरंत सुरेश की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट XYZ बैंक को देती है और XYZ बैंक सुरेश
की रिपोर्ट में सिबिल स्कोर चेक करती है जो 700 होती है और उसका लोन पास कर देती है। इस बार सुरेश को कम रेट में लोन मिल जाता है क्योंकि उसका सिबिल स्कोर तो नो कैटेगरी से एवरेज कैटेगरी में शिफ्ट हो चुका है। अब सुरेश हर महीने अपनी व्हीकल लोन की EMI टाइम टू टाइम रीपे करने लगता है। वही दूसरी तरफ XYZ बैंक सुरेश की लोन की इंफॉर्मेशन सिबिल को देता रहता है जो सिबिल अपने डेटाबेस में अपडेट करता रहता है। कुछ सालों में सुरेश लोन क्लोज कर देता है जिसकी वजह से अब उसका सिबिल स्कोर 800 हो जाता है, यानी कि अब उसका सिबिल स्कोर हाई कैटेगरी में शिफ्ट हो चुका है। अब सारे बैंक्स, फाइनेंस कंपनीज सुरेश को कोई भी लोन सबसे लोवेस्ट रेट में देने के लिए पीछे पड़ जाती है। सुरेश तो मानो जैसे खुशी से पागल हो रहा होता है। वो सोचता है सैलरी तो अच्छी आ ही रही है और अभी कोई लोन लेने का प्लान भी नहीं है, तो क्यों ना एक क्रेडिट कार्ड ही ले लेते हैं। हर महीने अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा और सैलरी आएगी तो क्रेडिट कार्ड का बिल उसी से भरता रहूंगा। लेकिन वो सोचता है कि अगर मैं रखूंगा तो ऐसा कार्ड रखूंगा जो सबसे बेस्ट हो। ये सोचकर सुरेश मल्टीपल बैंक्स में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है ताकि वो सब बैंक में से किसी एक बैंक का क्रेडिट कार्ड चूज करें और बाकी को रिजेक्ट कर दें। इसलिए वो 8 से 10 बैंक्स में एक साथ क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है। अगेन सुरेश की क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हर बैंक जहां पर सुरेश ने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है वो हर बैंक सिबिल कंपनी से सुरेश की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेती है ताकि उसका सिबिल स्कोर चेक कर सके। और फिर सिबिल स्कोर चेक करने के बाद वो सारे बैंक सुरेश को अपने अपने बढ़िया वाले क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है। लेकिन सुरेश अपने नीड के हिसाब से सिर्फ ICICI बैंक का 2 लाख का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लेता है और बाकी सब बैंक के क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर देता है। अब सुरेश क्रेडिट कार्ड से अपने खर्चे पूरे करता है, शॉपिंग, मेडिसिन, मूवी, ग्रोसरीज, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और क्रेडिट कार्ड का बिल वो सैलरी आने पर उसे रीपे करता है। वही दूसरी तरफ ICICI बैंक सुरेश के क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन सिबिल को देता रहता है कि क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, अगस्त में कितनी लिमिट यूज की, सितंबर में कितनी लिमिट यूज की, क्रेडिट का बिल कौन से डेट पर आया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और उसके बेस पर सिबिल उसके स्कोर को अपडेट करता रहता है। क्रेडिट कार्ड लेने के कुछ महीनों बाद सुरेश जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी को लॉस होने की वजह से सुरेश की 1 मंथ की सैलरी नहीं आती। अब सुरेश परेशान हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि इस मंथ का क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे रीपे करूं। सुरेश के पास तो इस मंथ क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए पैसे ही नहीं है और फिर सुरेश का 1 मंथ का क्रेडिट कार्ड का बिल बाउंस हो जाता है। सुरेश को पेनल्टी चार्ज हो जाती है और फिर ये कारवा ऐसे ही चलता रहता है। सुरेश 1 मंथ की सैलरी ना आने की वजह से उसका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 मंथ से लेट पेमेंट होने लगता है। मार्च का बिल अप्रैल में रीपे होता है, अप्रैल का बिल मई में, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ICICI बैंक सिबिल कंपनी को अपडेट करती जाती है। कुछ महीने बाद सुरेश का स्कोर 800 से हर महीने गिरते गिरते 570 हो जाता है। अब सुरेश का सिबिल स्कोर हाई कैटेगरी से लो कैटेगरी में आ चुका है। अब सुरेश कोई भी बैंक में लोन के लिए किसी भी बैंक में जाता है तो उसे लोन नहीं मिलता क्योंकि उसका सिबिल स्कोर कम्प्लीटली खराब हो चुका है। इस स्टोरी से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सिबिल स्कोर का कैलकुलेशन मेनली 4 to 5 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रॉपर रीपेमेंट हिस्ट्री। आपने जैसे देखा कि सुरेश ने जब अपना मोबाइल लोन और व्हीकल लोन प्रॉपरली रीपे किया तब उसका सिबिल स्कोर बढ़ा, लेकिन जब उसका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट 1 मंथ से डिले होने लगा तो धीरे धीरे उसका सिबिल स्कोर नीचे गिरने लगा। इसीलिए कोई भी लोन लेने पर टाइम टू टाइम उसका रीपेमेंट करने से आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। वही दूसरी तरफ एक दिन का डिले भी आपके सिबिल स्कोर को खराब करने लगता है। सेकेंड पॉइंट, मेंटेनिंग हेल्दी क्रेडिट मिक्स। इसका मतलब है कि आपके लोन पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिक्योर्ड लोन में होम लोन, व्हीकल लोन, प्रॉपर्टी लोन, लोन अगेंस्ट FD, गोल्ड लोन, कंज्यूमर लोन जैसे लोन आते हैं। वही अनसिक्योर्ड लोन में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, क्लीन ओवरड्राफ्ट जैसे लोन आते हैं। जैसे कि हमारी स्टोरी में सुरेश पहले कंज्यूमर लोन लेता है और फिर व्हीकल लोन लेता है जो एक सिक्योर्ड लोन है, और फिर वो क्रेडिट कार्ड लेता है। हेल्दी क्रेडिट मिक्स होने की वजह से उसका सिबिल स्कोर 800 तक जाता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि आपके टोटल लोन पोर्टफोलियो में सिक्योर्ड लोन ज्यादा हो एज कम्पेयर टू अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि बहुत सारा अनसिक्योर्ड लोन लेके उसको अगर टाइमली रीपे करोगे तो भी आपका सिबिल उतना इम्प्रूव नहीं होगा जितना सिक्योर्ड लोन रीपे करके होता है। थर्ड पॉइंट, मल्टीपल इंक्वायरीज। आपने हमारे पहले वाली स्टोरी में देखा कि सुरेश का सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने के बाद कैसे वो मल्टीपल बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है ताकि उसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड मिल सके, लेकिन ऐसा करना आपको महंगा पड़ सकता है।
क्योंकि जब मल्टीपल बैंक आपके सिबिल स्कोर चेक करती है तो आपके CIR यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में इंक्वायरी का काउंट बढ़ जाता है और सिबिल के एल्गोरिदम से आपका सिबिल स्कोर कम हो सकता है। प्लस नंबर ऑफ इंक्वायरीज का काउंट देख के हो सकता है कोई बैंक आपको लोन भी ना दे, ये सोचकर कि इसे कुछ ज्यादा ही नीड है पैसों की, इसलिए हर जगह इंक्वायरी कर रहा है। इस केस में वो बैंक लोन रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए जब आपको पता है कि मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है और आपको अब कोई लोन लेना है तो आपको कोई भी बैंक जरूर लोन देगा, लेकिन हर बैंक को अपने पर्सनल डिटेल्स जैसे कि पैन, आधार नंबर, सिबिल स्कोर चेक करने के लिए ना दे। आप ऑनलाइन वेबसाइट पर सब बैंक्स के लोन डिटेल्स, ROI, फीचर्स चेक कर सकते हैं और फिर जो बैंक सबसे ज्यादा अच्छा फीचर्स दे रही है सिर्फ उसी को पर्सनल डिटेल्स दे, सिबिल चेक करने के लिए और लोन लेने के लिए भी, ताकि आपके सिबिल रिपोर्ट में इंक्वायरी काउंट ज्यादा ना बढ़े। 4th पॉइंट, लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन। हमारी स्टोरी में सूरज ने 2 लाख का क्रेडिट कार्ड लिया और वो कैशबैक के चक्कर में हर छोटा छोटा ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड से करने लगा और फिर पूरा क्रेडिट कार्ड का बिल सैलरी से पे करता था। ऐसे करने से भी सिबिल स्कोर डाउनग्रेड हो सकता है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हो हमेशा क्रेडिट कार्ड की लिमिट को कम से कम यूज करें। लेट्स से 1 लाख की लिमिट है तो एवरी मंथ मैक्स टू मैक्स 30 to 40,000 तक ही यूज करें। इसे सिबिल के एल्गोरिदम को लगता है कि क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, यानी कि इस पर्सन की क्रेडिट कार्ड पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, जो अल्टीमेटली आपके सिबिल स्कोर को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है 60-40 रूल। अगर आपकी इनकम हर मंथ 1 लाख है तो कोशिश करें कि आपके सारे लोन के EMI मिलकर 40,000 से ज्यादा ना हो। अननेसेसरी बहुत सारा लोन लेने की जरूरत नहीं है। 60-40 रूल को हमेशा ध्यान में रखें और अपने सिबिल स्कोर को बढ़ते हुए देखें। आप शुरुआत छोटे लोन जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट या गोल्ड लोन से कर सकते हैं। और लास्टली, मॉनिटर योर जॉइंट अकाउंट। कभी कभी हम किसी और की लोन में जॉइंट लोन होल्डर या गारंटर बन जाते हैं। हमेशा मेक श्योर करें कि आपका मेन एप्लीकेंट जिसने लोन लिया है वो उसे टाइमली रीपे कर भी रहा है या नहीं। भले लोन उसने लिया है लेकिन उसकी लोन को टाइमली रीपे ना करने से उसका तो सिबिल खराब होगा, साथ ही साथ आपका भी सिबिल स्कोर खराब होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर। थैंक यू।